Okay, now see exercise 7A.6 का क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ फोर्थ क्या है, किसका इंटीग्रेशन करना है? लेट आई इज इक्वल टू यस e to the power x minus 1 e to the power x minus 1 upon e to the power x plus 1 dx। ठीक, तो देखो अगर हम इसको सबसे पहले तो एक काम करते हैं, e टू दी पावर x माइनस 1 को मैं प्लस 1 माइनस 2 लिख दे रहा हूं। नाउ सेपरेट डिवाइड करोगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसमें e टू दी पावर x का डिवाइड तो 1 टाइम्स चला जाएगा, ओनली 1 आएगा, माइनस 2 बाय दिस, तो 2 तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1 dx ऐसा बचेगा ये। क्लियर? 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ पर हम e टू दी पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x दैट इज e टू दी पावर माइनस x बचेगा यहाँ। कोई डाउट है? इसको अपसाइड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये e टू दी पावर माइनस x हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 देके इसको अपन t लेट कर लेते हैं। लेट 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1 का 0, e टू दी पावर माइनस x का माइनस e टू दी पावर माइनस x और t का dt बाय dx। तो यहाँ से आपको e टू दी पावर माइनस x इंटू डी एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस डी टी। e टू दी पावर माइनस x इंटू डी एक्स, माइनस को साइड लिख दिया तो माइनस डी टी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखिए, तो बाय इक्वेशन 1 i इज इक्वल टू x सेम माइनस 2 सेम इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस x डी एक्स के प्लेस में माइनस डी टी, माइनस आउटसाइड आएगा तो प्लस डी टी हो जाएगा 1 बाय टी, इसके प्लेस में टी 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, e टू दी पावर 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x और एक कांस्टेंट प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नाउ सी थर्ड क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ। इंटीग्रेशन करना है हमको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स का। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया भाई, है ना। रूट के अंदर माइनस में भी रूट एक्स है और प्लस में भी रूट एक्स है, तो हम लेट कर लेते हैं रूट एक्स को कॉस थीटा भाई। आया कुछ ध्यान? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन सिखाया होगा, यूज़ करते हैं उसमें क्या। तो रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा हमने लेट कर लिया। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है इंटू डी एक्स, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। यस, तो डी एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको -2 रूट एक्स रखते हुए -2 साइन थीटा, रूट एक्स की वैल्यू कॉस थीटा और इंटू डी थीटा, ये मिलेगा डी एक्स। चेक कर लीजिए, 2 रूट एक्स का साइड चेंज, रूट एक्स की जगह कॉस थीटा रख भी दिया है तो हो गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पर। हाँ, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए भाई, तो इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और डी एक्स की वैल्यू -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया। क्लियर?
1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, यस, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा सेम। √2 से √2 तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2 इंटू ये -2 सेम। इस साइन थीटा में फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 का, और ये वाला कॉस थीटा सेम इंटू डी थीटा। कोई डाउट है? तो इससे एक कॉस थीटा बाय 2 से कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। ये वाला -2 आउटसाइड निकाल लीजिए, तो ये बचेगा ये 2, और ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इंटू में वो कॉस थीटा डी थीटा। ये बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा, ये फिर से हो गया भाई, और इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कोई डाउट है? देख लीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई तो -2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा अलग हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस +2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा और बचा। यस, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, यहाँ फॉर्मूला फिर लगेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 + cos 2 थीटा लिख लोगे आप इंटू डी थीटा, तो -2 साइन थीटा इट इज सेम, 1 का इंटीग्रेशन ओनली थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाय 2 होगा। आपके पास वैल्यू कॉस की है ना, चलो सबको कॉस में बदलना शुरू कर दो भाई। साइन थीटा को √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा रहने दीजिए, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बाय 2, 2 से 2 सबको कॉस में बदलो और वैल्यू रिटर्न करना शुरू कर दो भाई। तो कॉस थीटा सेम, साइन थीटा को फिर से √1 माइनस, सब चेंज हो गए कॉस में, वैल्यू रिटर्न करो। कॉस थीटा की वैल्यू √x रखनी है, तो -2 √1 माइनस √x का स्क्वायर यानी ओनली x, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स √x, यहाँ से थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स √x प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √x इंटू √1 माइनस x। ये आंसर इसमें से और इसमें से √1 माइनस x कॉमन, तो क्या बचेगा √x माइनस 2 बचेगा, और ये प्लस कॉस इनवर्स √x, और ये हो गया भाई +c आंसर। ठीक, हाँ ठीक है। अगर इसकी जगह साइन इनवर्स √x लिखा है तो देखना उसमें माइनस ज़रूर होगा फिर, है ना, कुछ नहीं होता है, एक ही बात है, आपको बदल के दे रहा हूँ मैं। ये देखिए कॉस इनवर्स √x को क्या मैं 90 माइनस साइन इनवर्स √x लिख सकता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, हाँ। अब π/2 और ये +c को फिर से मैंने कोई कांस्टेंट c ले लिया, कांस्टेंट है ना ये भी, तो माइनस साइन इनवर्स √x और प्लस चाहो तो इधर c1 लिख दो, वेयर c1 = c + π/2 को c1 लिख दिया। तो प्लस कॉस इनवर्स √x या माइनस साइन इनवर्स √x एक ही बात है। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, है ना, इंटीग्रेशन करना है हमको x² अपॉन a + bx के होल स्क्वायर का। तो हम a + bx को t लेट कर लेते हैं,
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप करोगे इसका, तो ए का तो 0 हो जाएगा, बी सेम एक्स का dx और टी का dt, मतलब dx की वैल्यू आपको मिलेगी 1/b/dt। यस, तो dx के प्लेस में ये रख देंगे हम। इम्प्लाइज यहां से x की वैल्यू भी फाइंड कर लो, तो t माइनस ए अपॉन बी, ये मिलेगा x, यहीं से x की वैल्यू t माइनस ए अपॉन बी, x की वैल्यू भी आएगी ना, ऊपर x बचा है। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखिए भाई। तो बाय इक्वेशन 1 यू गेट व्हाट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यस, वैल्यू ऑफ x, तो 1/b² इंटू टी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या ली है आपने, t, तो ये हो जाएगा t² नीचे और 1/b/dt ये हो गया भाई। कोई डाउट? 1/b² इंटू 1/b सीधा बाहर 1/b³, इंटीग्रेशन के ही बाहर। यहाँ क्या बचा, t² माइनस 2at प्लस a² होल स्क्वायर इंटू dt। इतना सेपरेट डिवाइड कर दो, तो 1/b⁻³ इट इज सेम, इंटीग्रेशन 1 dt, इसमें डिवाइड करोगे तो t² से t² कैंसिल, माइनस 2a आउटसाइड, इंटीग्रेशन 1/t dt, हाँ, प्लस a² आउटसाइड, इंटीग्रेशन 1/t² dt। इतना बच गया। ठीक है, कीजिए भाई। तो i इज इक्वल टू कितना, 1/b³ आउटसाइड ही रहने दीजिए इसको, 1 का इंटीग्रेशन माइनस 2a आउटसाइड, 1/t का log t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, प्लस a² आउटसाइड ही है, t⁻−2 का इंटीग्रेशन, ऊपर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा ना, तो t⁻−1/-1 ये आएगा। टू ए log t, ये -a² t हो गया भाई, प्लस इंटू माइनस माइनस a², ये नीचे ले आया हूं तो t की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, a + bx माइनस 2a log a + bx माइनस a² अपॉन a + bx, ये आंसर। क्लियर? नाउ सी we see exercise 7.7 क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ 7। हाँ, इंटीग्रेट करना है आपको sin x अपॉन sin x माइनस cos x का। तो फिर से देखो, अपन के पास डिवाइड का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, और ये सेपरेट डिवाइड भी नहीं हो सकता, बिकॉज डिनोमिनेटर में ज़्यादा टर्म है, न्यूमरेटर में एक ही है। हाँ, तो इसमें देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। कोई डाउट है? 1/2 तो ये सेम, क्या मैं इस 2 sin x को sin x प्लस sin x लिख सकता हूँ? अब मैंने cos x सब्ट्रैक्ट किया है और cos x ऐड किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? sin x माइनस cos x नीचे चल रहा है भाई, कोई डाउट? सेपरेट डिवाइड कीजिए, तो इसमें डिवाइड करोगे इसका तो ओनली 1 आएगा, प्लस 1/2 ये सेम, इसमें डिवाइड करोगे तो ये sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, इसमें इसको अपन t लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, हट जाएगा, 1/t का log t। चेक कर लीजिए आंसर, 1 का x। आगे का कर लोगे?
लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये हट जाएगा 1/t का log टी, टी रिटर्न कर दीजिए। चलिए नाउ सी 10 मोर फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बिकॉज हार्डर इंटीग्रेशन डिपेंड्स ऑन दीज 10 फॉर्मूलाज। क्लियर? तो प्रिपेयर देम वेरी केयरफुली। फर्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, इंटीग्रेशन 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। देखिए आपके पास ए स्क्वायर हटा के अगर मैं 1 लिख दूं, 1 का स्क्वायर या 1 बस, तो इसका फॉर्मूला आपके पास है साइन इनवर्स एक्स। वहां से कंपेयर करें इसको, सिर्फ फर्क क्या है, 1 की जगह इधर ए स्क्वायर आ गया है। हाँ, तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बस। वन अपॉन √ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कितना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और सी तो अपन लगाते ही हैं, ये ध्यान रखेंगे। 2 इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो अगर यहाँ मैं 1 पढ़ूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स है, 1 की जगह ए स्क्वायर है तो x अपॉन ए, 1/a और हो जाता है फॉर्मूला। याद रखने के तरीके हैं ये है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। 1/x √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका है, सेक इनवर्स एक्स का होता है। 1 की जगह अगर ए स्क्वायर आ जाए तो ये हो जाता है 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए का। 3 ये फॉर्मूले उनसे ध्यान रख सकते हो आप, 10 में से 3 इधर। ठीक, 4th देखते हैं हम, इंटीग्रेशन 1/√ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए अगर, इसके जैसे दिख रहा होगा, ये केवल प्लस का फर्क है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा भाई। इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस √ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, 1/√ऑफ, ये उल्टा लिखा है अगर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा भाई। इसका होता है log x माइनस √ऑफ एक्स प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो ये दोनों एक जैसे देखने में है। अब देखना, इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही, लेकिन 1/, नहीं है भाई, यहाँ ध्यान से फॉर्मूला बदल जाएगा। तो इसका होता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन, ये अगर प्लस लिखा है बीच में तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये होता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 log x प्लस √ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अगर ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा।
इसका होता है x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 8। ठीक, फॉर्मूला नंबर 9, ये सी अभी हटा दे रहा हूं है जगह के कारण, सी सब में रहता है, आप लगा लेना लिखते समय। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसमें अंडर रूट नहीं है भाई, ध्यान से, ये अभी अंडर रूट वाले थे, ये ऐसा दिख रहा होगा आपको। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी रहता है। और अगर ये उल्टा हो गया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है ऐसा, तो फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होगा। ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, थोड़ा सा फर्क। क्लियर? ये 10 फॉर्मूलेज इंटीग्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग इसलिए कि सब देखने में एक जैसे देखेंगे आपको, इनको दिमाग में सेपरेट रखना ही पड़ेगा भाई आपको। ठीक है।